मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग पेपर के चैप्टर मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पिछले 2 लेक्चर से डिस्कस कर चुके थे। आज हम लेने जा रहे हैं कि इस चैप्टर का जो प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होगा, जिसे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट या ब्रेक इवन एनालिसिस कहेंगे, वो चीज़ क्या है। देखिए, हर बिज़नेस का मेन टारगेट होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, लेकिन प्रॉफिट को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ संयोग पर नहीं छोड़ सकते कि अर्न होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो ठीक है, बल्कि हमें क्या करना होता है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। तो बिज़नेस में जो प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी है, उसका हमें पहले वैल्यूएशन करना पड़ेगा और उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये प्लानिंग की ही टेक्निक जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या कॉस्ट अकाउंटिंग के जो एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें यूज़ होती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट आएगा आज, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसे ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहा जाता है, राइट। यानी जो लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यानी लागत मात्रा लाभ विश्लेषण तकनीक है, इसको हम यूज़ करके किसी भी बिजनेस फर्म की सेल्स की जो मात्रा है, उसका जो रेवेन्यू होगा, उसकी जो कॉस्ट होगा, उसका सारा का सारा स्टडी करते हैं। देखिए, सामने लिखा भी है, कंसिडर्स द इंटरैक्शन बिटवीन द सेल्स रेवेन्यू, कितना अर्न हुआ है, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी क्या रहेगी, ताकि अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को अर्न कर सकें। तो प्रॉफिट को प्रिडिक्ट करना है, प्रॉफिट को अर्न करना है, ये सारी की सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट का एनालिसिस करेंगे। यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस रिलेशनशिप हमें बताएगा कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, टोटल सेल्स का अमाउंट कितना है, टोटल कॉस्ट हमारा कितना आएगा और कितनी क्वांटिटी हम यहाँ पर बेचने जाएंगे। जब हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट टेक्निक एनालिसिस को हम एनालिसिस टेक्निक को हम यूज़ करेंगे, तो ये बिजनेस मैनेजमेंट में जो हमारे मैनेजर्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन बताती है। यानी मैनेजर्स डिसीजन लेना चाहते हैं कि अगर हम लॉसेस से बचना चाहते हैं तो मिनिमम कितना सेल हमें करना पड़ेगा, टारगेटेड प्रॉफिट है, पर्टिकुलर प्रॉफिट हम अर्न करना चाहते हैं तो कितना सेल हमें करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम सेलिंग प्राइस में चेंज करें, कॉस्ट में चेंज करें या वॉल्यूम में चेंज करें, तो ये सारा जो मिक्स है इसमें चेंज करने से प्रॉफिट पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। और अगर ये जो सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट है या वॉल्यूम को चेंज करते हैं, प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करते हैं, तो ऐसे में हमारा नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। अगर हम एक्सटेंशन एक्टिविटी करना चाहते हैं, हम हमारा जो प्लांट है उसका एक्सपांशन करना चाहते हैं, तो उस एक्सपांशन का कॉस्ट और वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट होगा, कौन सा जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा, कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे आप ABC 3 बना रहे हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि ABC में से कौन सा ज़्यादा लाभदायक है, कौन सा कम लाभदायक है। अगर जो कम लाभदायक है, क्या उसे बंद कर दिया जाए, या कोई प्लांट है ऐसा है जो प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो क्या उसका ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए, क्या पूरी फर्म को ही टेम्पररीली हम शट डाउन कर दें। तो ये सारी के सारी डिसीजन मेकिंग आपके सिलेबस में भी है कि बहुत सारी डिसीजन मेकिंग हमें करना होता है, और डिसीजन मेकिंग करने के लिए हम कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट का एनालिसिस करेंगे, जिसे हम यहाँ पे हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहेंगे। यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हम पता करेंगे, और उससे आगे हमारे प्रॉफिट्स होंगे तो क्या हम उस सीन तक पहुँच पा रहे हैं, क्या हम इतना प्रोडक्ट बना पा रहे हैं क्या, जिससे हम हमारा एटलीस्ट कॉस्ट को तो कर सकें और डिसीजन ले सकें कि आगे क्या करना चाहिए, राइट। अब जब हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे CVP एनालिसिस की कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं को हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा। और ये जो मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं में सबसे पहले आता है कि आप ये मान के चलते हैं कि जो कॉस्ट का और जो रेवेन्यू का बिहेवियर है वो लीनियर है। यानी वो जो है बिहेवियर एक लाइन में चलेगा, यानी रेवेन्यू बढ़ता है तो कॉस्ट का जो बेसिक हमारा सबसे पहले शुरुआत में हम जो बेस बनाएंगे, उसी बेस के बेसिस पे वो आगे बढ़ता रहेगा। तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू बिहेवियर आर लीनियर ओवर अ रेलिवेंट रेंज, यानी पर्टिकुलरली जो एक पीरियड है उसमें दोनों में ही लीनियर रिलेशन रहेगा। इसी तरह से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट सेम रहती है, उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे आप डिस्काउंट वगैरह दें तो भी वेरिएबल आपको डिस्काउंट मिले तो भी वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो उसकी अमाउंट एक जैसी रहेगी। पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब तक आप बनाएंगे तब तक, पर्टिकुलर क्वान्टिटी तक जब तक आप बनाएंगे, आपकी फिक्स कॉस्ट ओवरऑल में कोई चेंज नहीं होता है। और जितनी भी कॉस्ट है हम
उसके दो ही पार्ट कर सकते हैं, या तो वो फिक्स पार्ट होगा या वो वेरिएबल पार्ट होगा। और ये जो चाहे वॉल्यूम में चेंज होता है या एक्टिविटी लेवल में जो चेंज होता है, सिर्फ इन्हीं का प्रभाव हमारे कोस्ट के एनालिसिस पे पड़ेगा, और जो अदर फैक्टर्स है उनका कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। सेल्स मिक्स हमारा कांस्टेंट रहता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारी पर्टिकुलर एक्टिविटी लेवल पर कांस्टेंट रहती है। तो ये कुछ अजम्पशंस है वो हम सीवीपी एनालिसिस में करने जाएंगे, राइट। अब सीवीपी एनालिसिस और प्रॉफिट स्टेटमेंट को जो बनाने का तरीका वो थोड़ा सा इस तरह से होता है कि सबसे पहले आप सेल्स लेंगे अपनी, यानी जितना यूनिट्स आप सेल कर रहे हैं उसको उसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कीजिए तो सेल्स का रेवेन्यू आ जाएगा। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगी जिसके बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे, उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन। और इस कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब हम अपनी फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब यहाँ पर जब हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करने जाएंगे तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको कहा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप पता करने की कोशिश करेंगे कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, राइट। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आपने जो आपका टोटल सेल्स है उसमें से जब हम टोटल हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। सिंपली अगर टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे की जब स्लाइड्स आप देखेंगे, आगे की जो प्रैक्टिकल पार्ट आप करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन ही निकालना पड़ेगा। तो टोटल सेल्स में से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप माइनस कर देते हैं, जिसे फॉर्मूला के बेसिस पे हम लिखेंगे C=S माइनस V, और जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या बचता है, या तो जो बचता है वो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए होता है, और उससे ज़्यादा अगर आपके पास बचता है तो वो आपका प्रॉफिट होता है। तो कंट्रीब्यूशन के हमारे पास 3 तरह से लिखे हुए फॉर्मूले हो सकते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी S माइनस V वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और कई बार क्वेश्चन में आपको सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं देकर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन होती है। प्रॉफिट जीरो भी हो सकता है, प्रॉफिट नेगेटिव भी हो सकता है, बट फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट की जो अगर आपको इन्फॉर्मेशन होती है तो आप कंट्रीब्यूशन का नेक्स्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जिसे हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। तो इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पे जब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करेंगे तो हम अल्टीमेटली प्रैक्टिकली अजम्पशंस तो हमने देख लिया, थियोरेटिकली मीनिंग आपको देख लिया, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे पहले निकालना सीखेंगे। कंट्रीब्यूशन बहुत ही आसान है, S माइनस V और F प्लस P। तो इस तरीके से हम मार्जिनल कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट कवर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।